मैं कंपनी के सीईओ सचिन गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो वेलकम रिमार्क्स दें। सचिन गुप्ता जी। थैंक यू सब्बरवाल जी। श्री हर्ष मल्होत्रा जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स। श्री महेश शर्मा जी, एमपी गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री विजय रूपानी जी, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, एंड ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डाइस एंड ऑफ द डाइस। मैं आज शेयर इंडिया मिशन IAS की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने अपना एक कीमती समय निकाला इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आने के लिए, और स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूं मैं विजय रूपानी जी का, जो स्पेशलिस्ट कार्यक्रम के लिए राजकोट से आए और अपना समय दिया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन बच्चों को जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कितनी मेहनत और कितनी लगन के साथ काम करके, पढ़ाई करके आज ये रिजल्ट दिया कि हम लोगों को ऐसा जोश, ऐसी एनर्जी मिल रही है। ऐसा लगता है कि ये मिशन हमेशा चलता ही रहना चाहिए। जब शुरू में हमने ये मिशन चलाया था, हम लोग को बड़ा डाउट था। रिजल्ट से एक दिन पहले मैं नीलेश सर से बात करता था कि सर एक बच्चा भी निकल जाएगा ना तो इज्जत रह जाएगी। तो लेकिन ऐसा रिजल्ट आएगा मुझे नहीं मालूम था कि सिंपल दिखने वाले लड़के इतने मेहनती और इतना गजब का ये लोग काम करेंगे। इन सब बच्चों के लिए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। यही इन बच्चों ने एग्जैक्टली अपनी लाइफ में किया। मिशन है क्या, कहां से इसकी सोच आई, क्या उद्देश्य है मिशन का? नीलेश सर, जिनकी हिस्ट्री खुद UPSC से जुड़ी है, बच्चों को पढ़ाते आए हैं हेमंत झा सर के साथ, इन्होंने देखा है कैसे एक हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे कितने स्ट्रगल करते हैं इसकी पढ़ाई के लिए। ज़्यादातर बच्चे दिल्ली में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं। दिल्ली में रहना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट काम है। दिल्ली में पढ़ना, दिल्ली में रहना, खाना पीना, ये व्यवस्था करनी ही बड़ा मुश्किल काम है। ये लड़के करते क्या है? कोई पार्ट टाइम नौकरी करता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है। इन सब काम में इनके 5 से 6 घंटे दिन के खराब हो जाते हैं। सर ने बोला कि यार कुछ हमें करना चाहिए कि इनके अगर हम ये 5-6 घंटे स्पेसिफिकली बचा दें तो शायद रिजल्ट कुछ ऐसा आ पाए जो लड़के, जो बच्चे नहीं कर पाते वो शायद कर जाएं। यही समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे जरूरी था। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने मिशन के अंदर एक हॉस्टल की व्यवस्था की। उस हॉस्टल के अंदर हमने रहना, खाना, पीना, ये सब किया। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा वो हेमंत सर का श्रमदान, हेमंत सर की गाइडेंस, जो आज सारे लड़कों ने भी बताई, इसका कोई मेल नहीं, जिसकी वजह से आज हम ये सब रिजल्ट जो हम देख रहे हैं, ये सारे कामों का कंट्रीब्यूशन है, बच्चों की मेहनत है, जो रिजल्ट आज हम लोग को दिखा। लेकिन मैं कुछ शब्द उन लड़कों के लिए कहना चाहता हूं जिन्होंने मेहनत की पर समहाउ वो क्लियर नहीं कर पाए। ये कोई भी एग्जाम हमारे जीवन का अंत नहीं है, ना ही वो कोई ऐसी चीज है जो लिखा गया है कि इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते। आप लोग सोच के देखिए, आप लोगों ने मेंस क्लियर किया है, कितने लोग मेंस क्लियर कर सकते हैं हिंदुस्तान में? आप 100 करोड़ में से एक हैं। अपने आप को कम नहीं आंकिए, अपने विश्वास को जगा के रखिए और इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपके साथ मिशन, हमारा पूरा परिवार, जहां पे भी आपको जीवन में सहायता जरूरत होगी, हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं। इसके बाद जो लड़के आज क्वालिफाई किए हैं वो अपने जीवन में आगे जाएंगे, अलग अलग नौकरियों में और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेंगे, और बड़े सारे समाज के वर्ग उनको आज आगे मिलने वाले हैं, और उनकी एक कलम, उनका एक डिसीजन उन सबकी जिंदगी, उन सबकी भाग्य को तय कर सकता है। मैं एक महाभारत के वाक्य के साथ उनको एक प्रेरणा देना चाहता हूं, या ये कहिए उनको उससे जोड़ना चाहता हूं कि कैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत से एक हमें प्रेरणा दी, जो मैं चाहता हूं ये लड़के अपने जीवन में उतारे और हम सबके लिए भी वो यूजफुल है। जब
ये कन्वर्सेशन है भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण के बीच। जब भीष्म पितामह वानों की शैया में लेटे थे तो कृष्ण जी रात को उनको मिलने गए। तो जब कृष्ण जी मिलने गए तो भीष्म पितामह ने पूछा कि हे कृष्ण, मैंने सारी जिंदगी त्याग दिया, तप किया, निस्वार्थ काम किया। मैंने सोचा था जब मेरी मृत्यु आएगी तुम खुद आओगे, दोनों हाथों से मेरा स्वागत करोगे, स्वर्ग में लेके जाओगे। पर तुमने क्या किया? मुझे इतना दर्द दिया, वानों पे लटा दिया, मेरा पूरा राज्य खत्म हो गया। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे आज उसकी इतनी बड़ी सजा दी जा रही? तो जो भगवान ने कहा वो वाकई ऐसा सच है जो हम सबको डीपली अपने अंदर समझने की जरूरत है। भगवान ने कहा मैंने आपको सबसे ज्यादा बुद्धि दी, ताकत दी, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, इतने सारी शक्तियां दी कि आप समाज का भला कर पाए। आपने क्या किया? आप अपने राजा का भला करने लग गए, आप अपना भला करने लग गए। आप स्वार्थी अपने लिए नहीं हुए पर अपने राज्य के लिए हो गए। अगर आप इन शक्तियों का इस्तेमाल हम्बल बैकग्राउंड के लोगों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए करते, शायद समाज में आज ये युद्ध ही नहीं हो रहा होता। पितामह, ये युद्ध ही आपकी महत्वाकांक्षाओं और आपके राजा की तरफ जो आपकी कमिटमेंट रही उसकी वजह से हुआ। हम सबको यहाँ से प्रेरणा लेनी है कि हम सबको जो शक्तियां मिली हैं बुद्धि के रूप में, पैसे के रूप में, आप लोग जो इस पोस्ट पे जाएंगे उसकी जो शक्तियां मिलेंगी या श्रम के रूप में, उसको कहीं ना कहीं गरीब समाज की तरफ जोड़े। ये समाज वाकई बहुत पीड़ित है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे शायद ये जीवन, ये समाज और अच्छा होगा और हम सबको इस पे प्राउड फील होगा। मिशन का उद्देश्य यह है कि इस सोच को आज एक व्यक्ति को, एक समृद्ध व्यक्ति को भी अगर किसी ऑफिसर के पास जाना है तो उसकी अप्रोच नहीं है, उसके साथ क्या व्यवहार होता है ये हम सब जानते हैं। कोशिश कीजिए गरीब का बच्चा भी अमीर के बच्चे के बराबर पढ़ पाए, उसको वही सुविधाएं, वही चीज़ें मिलें जो वो अमीर के बच्चे को मिलती है, जिससे कि इक्वालिटी की तरफ समाज बढ़े। तभी विकसित भारत सही मायने में भारत बनेगा। मैं अपने जो बच्चे जो क्लियर करके गए हैं, मैं इनसे ये आशा करता हूँ मिशन के इस उद्देश्य को, आप लोग को जो असीम शक्तियाँ आगे मिलने वाली हैं, उससे मिशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाइए। ये मिशन अनंत काल तक चलेगा और आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद।